हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग टास्क 2 के बारे में कि इसको कैसे अटेम्प्ट करें ताकि हमें 7 प्लस बैंड्स मिल सके। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप फॉलो करें ये मेरे सिंपल टिप्स। एंड तक वीडियो जरूर देखें। आपको एक प्रो टिप भी मिलेगी जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। आसानी से अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो 7 प्लस बैंड्स आएंगे ही आएंगे। हाँ जी, तो आ जाइए मेरे चैनल पे। यहाँ पे आपको आइल्स से रिलेटेड सारे मॉड्यूल्स की सारी प्रॉब्लम्स की हेल्प की जाएगी, चाहे वो राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग है, एवरीथिंग। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप अपडेटेड। तो हमारा राइटिंग पार्ट शुरू होता है फर्स्ट पैराग्राफ से, जो कि हमारा होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम रखेंगे इसे एज सिंपल एज पॉसिबल। शॉर्ट लिखना है इसको। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नैरेटिव नहीं करना, इसमें सिर्फ बताना है उस टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जांपल हमें कोई टॉपिक आता है पॉलिटिक्स के बारे में कि आपको कैसा लगता है, क्या व्यूज़ हैं आपके, इसके पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या कुछ भी हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम सिर्फ लिखेंगे कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, उसके रिलेटेड रेलिवेंस इरेलीवेंस, इस चीज़ को हमने मेंशन नहीं करना है। तो इसकी फर्स्ट लाइन हमेशा होगी एक सेइंग, एक फेमस प्रोवर्ब या इडियम। ये आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। और ये इडियम और फ्रेज होना चाहिए मोस्ट रेलिवेंट टू द टॉपिक जो आप लिखने वाले हो, और आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि आप इसको क्यों यूज़ कर रहे हो और कैसे यूज़ कर रहे हो। कुछ फेमस प्रोवर्ब्स एंड लॉज हैं, जैसे कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको हम लिखेंगे एज इट इज़। और इसके अलावा कुछ ऐसी सेइंग्स हैं जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ने कही हैं, कोई पॉपुलर लोग रह चुके हैं हिस्ट्री में जो कि फेमस थे इस चीज़ के लिए कि वो मोटिवेशनल कोट्स कहते थे। तो उन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि हमें उसे इंक्लूड करना है विद इन द डबल कोट्स। हमारी सेकंड टिप है मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ कनेक्टर्स। ये कनेक्टर्स क्या चीज़ हैं? ये कनेक्टर्स होते हैं कुछ वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ को स्टार्ट करने वक्त। जैसे हम फर्स्ट के बाद सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे दो टॉपिक्स को कंपेयर करने को कहा गया है, वहाँ पे अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें लेंदी सेंटेंसेस नहीं लिखने पड़ेंगे और एक वर्ड में हम इस चीज़ को सम अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन एडिशन, स्पेशली, वेयरएज, टू कंक्लूड, डिस्पाइट, देयरफॉर, हेंस, बिसाइड्स, एट्सेट्रा। अब ये सब वर्ड्स कहाँ पे कैसे यूज़ करने हैं, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। मैं आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगी कि इन वर्ड्स को कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है, और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इस चीज़ के लिए आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। हमारी आज की मोस्ट यूज़फुल टिप है जिससे आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मैच होंगे, वो है यूज़ फ्लोरल वर्ड्स। अब ये फ्लोरल वर्ड्स क्या है? फ्लोरल वर्ड्स उन्हें कहते हैं जो हमारी वोकेबलरी को रिच शो करते हैं। शो करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं जिससे कि हम किसी चीज़ को बहुते शब्दों की जगह एक शब्द में बता सकते हैं। अब जैसे कि हमने बताना है कि कोई पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली लॉजिकली चलता है, तो हम क्या कहेंगे, हम उसको प्रैक्टिकल लिखने की बजाय हम लिखेंगे दिस पर्सन इज हैविंग अ प्रैग्मेटिक अप्रोच इन लाइफ। सो इससे क्या होगा, हमारी वोकेबलरी रिच होगी और ये रीडर को ये इंप्रेशन जाएगा कि हमें इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा कमांड है। तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है। जितने आप ये वर्ड्स यूज़ करोगे आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स फैच होंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। इसके बाद आती है हमारी मेन ऐसे की बॉडी। अब ये बॉडी होती है सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में लिखने के लिए। अगर आया है आपको कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे, फेवर या अगेंस्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, अग्री, डिस्कशन एक्सेट्रा, कुछ भी आया है तो इस चीज़ को हम लिखेंगे सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में सिर्फ। ना इंट्रोडक्टरी में लिखेंगे ना इसको लिखेंगे हम कंक्लूजन में। ये सिर्फ लिखना है हमें ऐसे की बॉडी में, ये थर्ड और सेकंड पैराग्राफ होता है। और अब इसमें हम क्या करना है, हमने इसमें अपने जितने व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो प्रूवन फैक्ट्स हैं, जो भी इसके रिलेटेड करंटली चल रहा है, हमें ये सब चीज़ें लिखनी है सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में।
और इसमें हमने अपनी दिखाना है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विविड अप्रोच, हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी, वो सारी हम यूज़ करेंगे इन सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में, जिससे कि हमें रीडर को ये समझाना है कि हमें इस टॉपिक के बारे में क्या समझ लगा है और हम कितना जानते हैं इस चीज़ के बारे में, जितना हम बता सकते हैं। तो वर्ड्स का ख्याल रखना है, काउंट करके रखना है कि हमने कितने लिखने हैं, पहले इस चीज़ का प्लानिंग करनी है, उसके बाद अपना जो भी नॉलेज है वो इसमें डिस्प्ले करनी है सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में। और कोशिश करनी है कि ये जो पैराग्राफ्स हैं ये रिफ्लेक्ट करें कि आपने जो भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखी है, इसके फैक्ट्स हैं, प्रूविंग्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, एट्सेट्रा है, आपने उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ कवर करना है। वेग इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, सारा जो भी रिलेटेड है टॉपिक से सिर्फ उतनी ही चीज़ें लिखनी हैं। अगला टिप आता है मेंटेन फ्लुएंसी एंड कोहेजन ऑफ द पैराग्राफ्स। अब फ्लुएंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या चीज़ है? कीप द इंफॉर्मेशन ट्रू एंड सुटेबल टू द टॉपिक। एक्यूरेट मतलब जितना आपसे पूछा गया है उस टॉपिक से कितना क्लोजली रिलेटेड आप बता रहे हो और उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक्सप्रेस कैसे करें? मतलब यू नो समथिंग एंड यू नो हाउ टू टेल इट एंड कन्वे इट इन द बेस्ट सुटेबल मैनर। इसके बाद कोहेजन। कोहेजन का मतलब क्या है कि आप जो भी आइडियाज़ ऐसे में फॉलो कर रहे हो वो कैसे एक दूसरे के साथ एक बाय एक फ्लो करते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के साथ चार, कैसे स्टे टुगेदर करते हैं ऑल द सेंटेंसेस एंड द आइडियाज़। सो हमें ये मेंटेन करना है कि फ्लुएंसी और कोहेजन थ्रू आउट द पैराग्राफ्स बनी रहे। हमें इसमें कोई भी वेग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन टॉपिक से बेस्ट सूटेबल मिलती जुलती है सिर्फ उतनी ही बतानी है। सबसे लास्ट में आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन होता है लास्ट पैराग्राफ ऑफ द एसे। तो इसमें क्या करना है, हमने जो भी लिखा है सारे टॉपिक को, सब चीज़ को समअप करना है। इसे शॉर्ट शॉर्ट रखना है जितना हो सके, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसमें क्या है, मेन चीज़ क्या है, इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, आपके अपने व्यूज़ होने चाहिए कि आप इस चीज़ के फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं, या आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। और इसमें ये भी बताना है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम पूछी गई है कि उसके मेजर्स बताइए, तो वो मेजर्स, उसके सॉल्यूशंस बेस्ट पॉसिबल जो भी हो सकते हैं आप उनको इस पैराग्राफ में लिखेंगे बस। इसके अलावा और उस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो आपका पूरा जो ऐसे है उसका मेन निचोड़ क्या है वो चीज़ नहीं रीडर तक कन्वे हो पाएगी। सो मेक श्योर करना है कि हम इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एंड में हम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो चीज़ हमने कंक्लूजन में ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है। फर्स्ट, ऑलवेज बेटर टू राइट इन द पास्ट टेंस। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपने कौन सी टेंस में बात करनी है या कैसे करें, तो आप क्या करें, आप पास्ट टेंस में लिखें। और सेकंड टिप है कि इस टेंस को, अगर आपने पास्ट टेंस को पकड़ा है तो आप थ्रू आउट द एसे उसी टेंस में बात करेंगे, आप उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। थर्ड है पंक्चुएशन वाइजली यूज़ करनी है। पंक्चुएशन क्या होता है, डबल कोट्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स एट्सेट्रा, ये बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस में शिफ्ट हो रहे हो तो फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डू नॉट यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप जितना सिंपल रखोगे सेंटेंस को, उतना उसका मीनिंग क्लियर होगा और उतना उसका आपके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने में सिंप्लिसिटी रहेगी कि आप क्या कहना चाहते हो। उसके बाद मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जब लिखते हैं, बॉडी ऑफ द ऐसे लिखते हैं, तो क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट लिखते रहते हैं, उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो इस चीज़ से बचना है, हमें क्या करना है, हमने लिखते वक्त अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, ब्रॉड माइंडेड रहना है, जो पॉजिटिव व्यूज़ हैं उस चीज़ को डिस्कस करना है। मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखें शॉर्ट शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस में। उसके बाद वेग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, पूछी नहीं गई है, रिलेटेड भी नहीं है टॉपिक से, उस चीज़ को मेंशन करने से बचें। सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन दें जितनी उस टॉपिक से मिलती जुलती है, रिलेटेड है, जितने में आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, सब उतनी इन्फॉर्मेशन देनी है बस। अब उसके बाद आता है कंक्लूजन। जब भी कंक्लूजन लिखना है तो उसमें जब अपना पर्सनल ओपिनियन दोगे, अपने मेजर्स दोगे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दोगे, तो उस चीज़ को स्ट्रांगली जस्टिफाई करना है कि हम इस चीज़ के फेवर में क्यों हैं, और लाइव एग्जांपल्स देने हैं फैक्ट को प्रूव करने के लिए कि ये सो एंड सो एग्जांपल है, इसलिए हम इस चीज़ को ज़्यादा फेवर करते हैं। लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। Modern world is the era of internet. To what extent do you think this is beneficial, and what are the problems? Discuss both sides and give your own opinion. तो इस कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, व्हाट इज इंटरनेट, डिस्कस ओनली अबाउट द इंटरनेट।
सेकेंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स, डिस्कस ओनली अबाउट द बेनिफिट्स जो कि ज़्यादा होने चाहिए। थर्ड, डिस्कस प्रॉब्लम्स, थर्ड पैराग्राफ में डिस्कस कर देनी है प्रॉब्लम्स। फोर्थ इज कंक्लूजन, तो इसमें क्या बताना है, आई फाइंड इंटरनेट इज़ बेनिफिशियल, वाई, एग्जाम्पल्स देनी है, बिकॉज इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड। तो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस एरिया में, किस मॉड्यूल में किस चीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस की जाएंगी। और आज की लास्ट प्रो टिप, जब भी आप कंक्लूजन अटैम्प्ट करोगे तो आपने उसमें ये मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ एक साइड को स्टिक करोगे। अगर आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो तो एक ही साइड पे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।